उसको जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना तो उसको बताऊंगा मैं, उसी टाइप की क्वेश्चंस बताऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश, और टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे डाल सकते हो। और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये इसका सब पार्ट रहेगा। मेन जो मेन टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बेसिकली आप उन सब पॉलिनोमियल को डिस्कस करने वाले हो, लाइक जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, n डिग्री पॉलिनोमियल है, जिसमें n डिग्री होगी तो उसमें क्या करोगे, उसके रूट्स कैसे निकालोगे, मतलब हर एक रूट नहीं निकलता बट उसके लिए हिंट मिल जाता है कि उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। उसके लिए आपसे पूछा जाए कि नॉर्मली कि उसका शेप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी उसकी, तो वो सब चीज़ें आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन में देखते हो। रूट्स तो एक सब पार्ट है, एक टाइप से देखा जाए। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ये बाकी पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक के लिए, 4 डिग्री और n डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए बहुत ही कम डिस्कस करना। एक छोटा सा टॉपिक है रूट्स ऑफ द एनी पॉलिनोमियल, तो उसके लिए छोटा सा टॉपिक है वो। उसके बाद मेन टॉपिक है हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप इसे मतलब जैसे कि स्टार देना चाहते हो 5 में से 4.5 स्टार दे सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ से 100% जेई मेंस, जो जेई मेंस है उसमें श्योर है एक क्वेश्चन उसका डायरेक्ट आएगा, एक इसका एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएगा एग्जाम श्योर है, एक क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन मतलब किसी ना किसी अनदर टॉपिक के साथ मिक्स होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में ही आ गया, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कोफिशिएंट लिए और क्वाड्रेटिक का फॉर्म लिया, उसमें रूट्स वगैरह को फाइंड करना है तो उस टाइप की शेप बन जाए, या लॉगरिथम के साथ आ जाए, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह के साथ आ जाए। बट इसका श्योर है कि एक क्वेश्चन आता है आंसर। मेंस एडवांस में भी इसका फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी जो बोर्ड है उसमें एक क्वेश्चन देगा आपको केवल रूट्स फाइंड करने को, ओनली रूट्स फाइंड करना, जो आपने 10th क्लास में सीखा है ना वही, उसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। बिल्कुल आप इसके लिए नो टेंशन रहिएगा। ठीक है, इसका ज़्यादा टफ नहीं आता है बोर्ड लेवल पे। आपने एनसीईआरटी देखोगे तो आप खुद कर सकते हो, अभी भी बैठ के सॉल्व कर सकते हो। आप जाओगे 10th क्लास का आपने रीडिंग किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, वो 2 चैप्टर को एक साथ मिक्स किया गया है, पर उसे आप 15 या 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हो पूरी एक्सरसाइज को। हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स को पढ़ने के बाद। ठीक है, ये तो मेन चीज़ है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके लिए 4.5 स्टार है, मतलब इसका जो क्वेश्चन है 99% स्टूडेंट सॉल्व कर ही देता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टफ टॉपिक्स नहीं आते। हाँ, इसमें जो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं वो मैं यहाँ पर पहले ही लिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक पॉलिनोमियल है, n डिग्री पॉलिनोमियल, उसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके लिए स्पेशल डिस्कस करेंगे। फिर इसी में हम डिस्कस करेंगे इसके रूट्स। ठीक है, फिर इसी में डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। ठीक है, ये फिर नंबर जो 3rd टॉपिक होगा वो कॉमन रूट होगा, कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी तो उसमें आपको बताना है कि इसके पास कॉमन रूट्स हैं तो क्या पोजीशन होगी, क्या कंडीशंस होगी। तो एक टॉपिक हमारा क्या होगा, कॉमन रूट्स का होगा। एक टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट बाय -b। हाँ, वही जो पढ़ा है आपने, वो उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपका जो आता है यहाँ पे जो सबसे मेन टॉपिक आता है वो है इसमें ये है बेटा
लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन ऑफ रूट्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टॉपिक आपके लिए यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लोकेशन ऑफ रूट मतलब आपसे बोल दिया जाएगा कि इसके रूट्स है, 2 रूट है और 2 रूट की लोकेशन बतानी है कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर देन होंगे या पर्टिकुलर नंबर से लेस देन होंगे, या उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा या प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे लोकेशन ऑफ रूट्स में। और नंबर जो 5 हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ठीक है, ये इसके मेन छोटे छोटे जो टॉपिक थे वो मैंने लिखा दिए, बाकी तो ऐसे और भी सारे हैं। ठीक है, ग्राफ्स वगैरह इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मली इसका परफॉर्मा रहेगा कि हमें ये डिस्कस करना, और इजी टॉपिक है और डेली टू डेली प्रैक्टिस भी करोगे। बेसिक से बेसिक स्टूडेंट भी जो कम भी पढ़ता है ना, उसके लिए भी ये परफेक्ट है। ये इजीली सॉल्व कर पाएगा और 100% गेन करेगा मार्क्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 क्या है? ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। सर जो लोकेशन ऑफ रूट्स है सर वो आईआईटी के से इम्पोर्टेंट है सीबीएसई? सीबीएसई खत्म है ना, ओनली रूट्स। ठीक है सर, ये आईआईटी के साथ से बिल्कुल 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 नहीं, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ रूट्स तो आपके एनसीईआरटी में केवल ओनली रूट्स फाइंड करोगे, बाकी कुछ नहीं फाइंड करना। रूट्स मतलब वही जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके और मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, चलो देखो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स पे स्टार लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोकेशन ऑफ रूट ही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका यूज आपको एक चैप्टर में नहीं मिलेगा, बार बार मिलेगा। आप जहां पर भी जाओगे वहां पे मिलेगा। चाहे लॉगरिथम आपने पढ़ा हो, डिस्कस किया हो, उसमें भी आपको अच्छा खासा इसका यूज मिला होगा। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन देखते हैं इसका। देखो, पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है लाइक दिस, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 एंड अप टू a1 x प्लस ए नॉट। ये कोई एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, एफ एक्स इक्वल कर लिया मैंने। ठीक है, देखो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे वो चीज है। आप ऐसे नॉर्मली जानते हो, 9th क्लास में आपने डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल व्हेन, ठीक है, जो ये पावर्स है बेटा n, देखो n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन, n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर मीन्स जानते होंगे आप 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से। n आपका क्या होगा? होल नंबर। जो पावर है ना, ये पावर वो कैसे होंगे? होल नंबर। एंड जो ये a0 है, a1 है, a2 है, a3 अप टू an आर रियल नंबर, आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल है। ठीक है, is called polynomial when this n called n degree polynomial, n degree called n degree polynomial when an not equal to 0। ठीक है, ये है बेटा। अब देखो यहाँ से हम समझते हैं सिंपल डेफिनेशन। ये तो इसका डेफिनेशन हुआ। पॉलिनोमियल क्या है कि एक पर्टिकुलर आपके पास एक एक्सप्रेशन है। अब देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन के लिए आप जो ये सिंबल लिखते हो ना एफ एक्स, यहाँ पर यदि ये यहाँ पर सब जगह एक्स 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 हुआ ना तो ये एफ एक्स होगा। यदि सब जगह वाई 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 हुआ, वाई वेरिएबल है, तो यहाँ पर एफ वाई होगा। यदि यहाँ पर टी 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 हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा एफ टी। तो ये चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली याद रखना है कि आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंबल कैसा भी हो, आपका टी में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, डब्ल्यू में भी हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है,
तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल आ गया, हम नहीं सॉल्व कर सकते। उसके लिए आप कंफर्टेबल हो जाओ कि वेरिएबल कुछ भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट आपका सेम ही रहेगा। क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, उनके लिए आपको कोई बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नहीं सोचना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो पावर्स है बेटा, ये n जो पावर्स है, पावर्स आपकी 0 1 2 3 4 ही हो सकती है, कभी पावर ऐसी नहीं मिलेगी आपको पॉलिनोमियल की। x की पावर 1/2 ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये कुछ और होता है, उसकी बात की बात है। ऐसे x की पावर 3/2 ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि पॉलिनोमियल क्या होगा, y इक्वल टू लिख दिया मैंने ऐसे समथिंग कि x² + 4x + 2 ये आपका पॉलिनोमियल होगा। आपने कोई fx इक्वल टू समथिंग कुछ लिख दिया ऐसे, ठीक है, x² - 3x + 2 ये पॉलिनोमियल होगा। आपने ये लिख दिया fx इक्वल टू 1/x² - 3x + 2 ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? 1/, में आ गया, 1/, में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल आपका एक्सप्रेशन। हाँ बेटा सर ये जो आपने लिखा है पॉलिनोमियल, सर जो पहला पॉइंट है n बिलोंग्स टू 0 होल to w मतलब होल नंबर। सर तो यस सर वो तो ठीक है, पर सर अगर हम मान लो n को 0 ले लेते हैं तो हाँ। सर वो तो सर 0 ही हो जाएगा, सर x तो 1 हो जाएगा। हाँ तो होने दो ना, उससे हमें पॉलिनोमियल, उससे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब n की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि ये लिखा है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है। आपके पास ऐसा लिखा है कि x की पावर 1/2 प्लस √x - x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे आपके पास ये लिख दिया गया है कि x² - x + 1/√x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। चाहे दो टर्म्स पॉलिनोमियल से मिल रही है, पर 1/√x आने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपल पॉलिनोमियल वही होगा जिसको केवल न्यूमरेटर में टर्म में, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो पावर्स है, जो x का पावर होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से हो सकता है। और जो ये n डिग्री के लिए बोलोगे कि आप ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, n। एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, an यदि आपका नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो आप बोलोगे वो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, ठीक है। डायरेक्टली आपके उसमें हाईएस्ट पावर का जितना भी, जैसे कि ये लिखा है x की पावर 4 - 3, ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है fx, तो ये पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का होगा, डायरेक्टली पॉलिनोमियल 4 डिग्री का, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 4, ठीक है। तो उसी चीज को हम अलग अलग टाइप से यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ से इस पॉलिनोमियल के लिए एक चीज आती है, सबसे पहली चीज आती है कि इस पॉलिनोमियल, ये तो जनरल n डिग्री पॉलिनोमियल है, इसी से हमने छोटे छोटे सब पार्ट बनाए। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, इन सबको हमने छोटे छोटे पार्ट में बनाया। तो वहां से मैं यही देखता हूँ, ठीक है। तो देखो इसके छोटे छोटे पार्ट देखते हैं। तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है बेटा, ये fx इक्वल टू मेरे पास है an x की पावर n प्लस an - 1 x की पावर n - 1, ऐसे ही an - 2 x की पावर n - 2 अप टू a1x प्लस a0। इसको देखते हैं, ठीक है। बाकी सब चीजें हैं यहाँ पे, an नॉट इक्वल टू 0 है बेटा, ठीक है, आप ऐसे लिखो तो, ठीक है, n इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, जो x की पावर है वो क्या है, 0 है, 0 से ज्यादा नहीं है। तो जो ये सिंपल fx क्या बनेगा, केवल 0 पावर वाला कौन सा है, देखो इसमें 1 पावर है, एटलीस्ट इसमें 1 है, लास्ट वाले में a0 लिखा है, केवल कांस्टेंट ये। तो जब भी हमारी कोई पावर है ना 0 होती है, तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी एक ही वैल्यू होती है, सिंपल a0, जो भी होगी वो एक ही वैल्यू होगी, कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। यदि हमने n इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है, मतलब उसकी x की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, तो x की पावर 1 होगी, तो उस केस में ये बन जाएगा fx इक्वल टू, हाँ बिल्कुल,
ये एफ एक्स इक्वल टू a1x प्लस a नॉट, ये हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। आपको मालूम है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनता है इसका ग्राफ। आपने 9th और 10th क्लास दोनों में डिस्कस किया है लीनियर पॉलिनोमियल। देखो हाँ एक चीज और, ये एफ एक्स को है ना y भी बोलते हैं, एफ एक्स को हम y भी बोलते हैं, तो कहीं पर ऐसा एफ एक्स लिखा हो या y लिखा हो, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। y लिखा हो या एफ एक्स लिखा हो, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो कहीं पर ये y इक्वल टू ऐसा लिखा हो तब भी वो लीनियर पॉलिनोमियल है, या एफ एक्स इक्वल टू लिखा हो तब भी वो लीनियर ही है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर वहाँ एफ एक्स लिखा है y लिखा है, वो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स ये ऑलवेज होता है, ठीक है। यदि n इक्वल टू 2 लिया आपने तो यहाँ से एफ एक्स हमारा क्या बन गया, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब a2 एक्स स्क्वायर a1 एक्स प्लस a नॉट, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। इसे हम बोलते हैं स्पेशल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है बेटा। अभी मैं इसके इक्वल में समथिंग कुछ करूंगा ना, मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप से डाल दूंगा, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ एक्स की जगह कुछ डाल दूं ऐसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से, तो फिर वो इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ऐसे ही n इक्वल टू 3 लिया तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, a3 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब a2 एक्स स्क्वायर a1 एक्स प्लस a नॉट, इसे क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ एक और लिख लो क्योंकि ये भी आपको कभी कभी बहुत परेशान करेगा, n इक्वल टू 4, इसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। n इक्वल टू 4, जब 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा आपके पास, यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मिलेगा a biquadratic polynomial has some conditions, then find the these roots and other conditions, others जो भी आपसे पूछा जाएगा, पर डायरेक्टली बोला जाएगा बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक का मतलब है 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 4, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्टली बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ से स्पेशल चीज आती है, सबसे पहला फर्स्ट नोट, ठीक है, नोट नंबर 1 जो आपको स्पेशली बहुत क्लियरली याद रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान कर देगा नहीं तो, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इतना ही लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पर कोई अलग एक्स्ट्रा कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। देखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, देखो बेटा रूट्स की बात करता हूं। रूट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड मतलब आपके रूट्स ऐसे हो सकते हैं 1 1, ठीक है, 2 2 2, ऐसे रूट्स हो सकते हैं। 3 और रूट सेम हो उसके 2 2 2, 2 रूट सेम हो 1 1 1, ऐसे, ठीक है। रूट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट हो सकता है रूट्स। सॉल्यूशन नॉट रिपीटेड, सॉल्यूशन रिपीट नहीं करता बेटा। यदि आपका किसी भी इक्वेशन हो, उसका सॉल्यूशन की यदि बात करते हो आप, तो सॉल्यूशन कभी भी रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे 1 1 उसके 2 रूट लिखे हुए हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा एक, ये 2 2 2 2 3 टाइम लिखा है, तो दूसरा सॉल्यूशन उसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में ये 2 चीजें पूछी जाएंगी, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब फाइंड करोगे तो उसमें आपको केवल डिफरेंट को ही काउंट करना है, डिफरेंट को, कि 1 2 3 4 उनको काउंट करना है। और जब नंबर ऑफ रूट्स की बात करें, नंबर ऑफ रूट्स, तो उस केस में आपको जो रिपीट भी हो रहे हैं ना, उनको भी काउंट करना है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में क्या है, आपको नंबर ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जा रहे हैं।
तो उसके ऊपर डिपेंड बहुत क्लियरली रखेगा। तो यहाँ से याद रखिएगा रूट्स रिपीट हो सकते हैं पर सॉल्यूशन कभी भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला नोट यही था। सेकंड नोट लिखो बेटा, आपके पास, आप ये जानते हो बचपन में आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं और 4 पावर के 4 होते हैं। ठीक है, तो अब यहां से ये लिखो नोट, 4 n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल है, उसके लिए देयर एग्जिस्ट मैक्सिमम n रूट आर एग्जिस्ट। मैक्सिमम कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? n से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, n रूट एग्जिस्ट करेंगे। अभी मैं बताऊंगा n से ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो चीज भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल है n डिग्री वाला तो उसके पास मैक्सिमम n रूट एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पर ये लिख सकते हो, वो रियल हो सकते हैं, वो इमेजनरी हो सकते हैं। ठीक है, वो कैसे भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं वो आपके, वो कुछ इमेजनरी भी हो सकते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जानते हो नॉर्मली। सर इसका जी सर इसका मतलब रियल प्लस इमेजिनरी दोनों मिला के मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम रियल प्लस इमेजनरी दोनों को मिला के n मैक्सिमम रूट होंगे। ठीक है, रियल प्लस इमेजनरी दोनों को मिला के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका, कुछ के अंदर तो केवल रियल रूट्स ही होते हैं। हाँ, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है ना, हमने थोड़ी ये बोला है। पर तो उसमें तो मैक्सिमम केवल रियल होंगे, इमेजिनरी तो होगा नहीं। हाँ, तो उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या लिखा है कि टोटल मैक्सिमम रूट n होंगे, उसमें आपके रियल भी हो सकते हैं, रियल आपका एक भी नहीं है तो सारे के सारे इमेजनरी हो जाएंगे, इमेजनरी कोई नहीं है तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। वो केवल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है उसके सॉल्यूशन कैसे है। तो कोई ऐसी इक्वेशन भी मिलेगी जिसमें सॉल्यूशन आपका पूरा टोटली इमेजनरी है तो हम क्या बोलते हैं वहां पे, नो रियल रूट्स। बट मैक्सिमम रूट तो कितने उसके पास, 2 हैं तो 2 मिलेंगे, 3 है तो 3 मिलेंगे। अब वो इमेजनरी हो रियल हो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं, दोनों कुछ इमेजनरी हो कुछ रियल हो, मिक्स करके भी हो सकते हैं। ठीक है, पर टोटल n होंगे, रियल प्लस इमेजनरी दोनों। ठीक है, दूसरा चीज, थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट, आपके पास सपोज करो सिचुएशन आपका ये बन गया कि एक n डिग्री पॉलिनोमियल है बेटा आपके पास। ठीक है, n डिग्री एक पॉलिनोमियल है, हैज n+1 रूट्स, या फिर आप यहां लिख सकते हो और मोर देन n रूट्स। ठीक है, अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आपके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है कि एक n डिग्री पॉलिनोमियल हुआ तो उसके पास मैक्सिमम n रूट्स हो सकते हैं, इमेजनरी प्लस रियल। बट आपको जो थर्ड नोट में क्या लिखा रहा हूं मैं कि n डिग्री पॉलिनोमियल है बेटा आपके पास। ठीक है, बट उसके पास रूट्स कितने, या तो n+1 है या मोर देन n, n+1, n+2, n+3। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 3x+4, ये इसके पास मैंने बोल दिया कि मेरे पास 3 रूट्स है। अब क्वाड्रेटिक के बारे में मैं जानता हूं कि मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, उसके 2 हो सकते हैं, और उसने क्वेश्चन में दे दिया मुझे कि इसके पास 3 रूट्स है या मोर देन 3 रूट्स है या मोर देन 2 रूट्स है, ऐसे बोल दिया जाए तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती है, उस केस में वो कन्वर्ट हो जाता है आइडेंटिटी में। देन पॉलिनोमियल कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज द आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी कुछ नहीं होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि
जैसे कि आपके पास ये पॉलिनोमियल लिखा है, ये, और बोल दिया गया है कि हैज मोर देन 2 रूट्स, 2 से ज्यादा रूट्स हैं, तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा। आइडेंटिटी में कन्वर्ट होने का मतलब होता है बेटा दोनों साइड पे 0 इक्वल टू 0 बनना, ठीक है, दोनों साइड पे 0 इक्वल टू 0 बनना। अब 0 इक्वल टू 0 होगा तो आप क्या बोलते थे, ऑलवेज ट्रू। 1 इक्वल टू 1 बोलोगे तो क्या बोलते हो आप, ऑलवेज ट्रू, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 होता है। 2 इक्वल टू 2 बन गया, ऑलवेज ट्रू। तो आइडेंटिटी के केस में जब भी आपके पास मोर देन 2 रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी बनती है। उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 एक साथ तीनों, ठीक है। आइडेंटिटी जब भी आपके पास आइडेंटिटी बनी तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे, x का x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म, इसमें तो इनफाइनाइट रूट्स हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल वही चीज आइडेंटिटी। क्वेश्चन में बोला है कि इट हैज 3 रूट्स, तो फिर क्या करेंगे? 3 रूट्स मतलब 3 रूट्स का भी मतलब वो है कि उसने बोला 3 है, तब भी वो इनफाइनाइट ही है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके पास 3 रूट है तो इनडायरेक्टली आपसे क्या बोल दिया गया है, वो उसके पास इनफाइनाइट रूट्स है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि इनफाइनाइट। हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर जो क्वेश्चन था सर, पर उसमें तो हमें गिवन था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन तो है ही। सर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही तो सर उसकी सर जैसे कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो सर यही थी कि a को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सर अगर हम a b c तीनों को 0 के इक्वल कर दे तो तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। वो वही तो चीज बोल रहा हूँ, तभी तो उसके पास 2 से ज्यादा रूट आए, उसके पास रूट सभी तो 2 से ज्यादा जा रहे हैं। अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक होती तो उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो तो नॉट इक्वल टू 0 होता और उसके पास तो मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते थे आपके पास। बट वो सिचुएशन क्या बोल दिया उसको कि आपके पास हैज मोर देन रूट्स, मतलब जो भी उसका डिग्री है उससे ज्यादा रूट्स है, तो आपको वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब मोर देन 2 में कुछ भी बोल सकता है, वो मोर देन 2 में मतलब 3 रूट्स भी बोल सकता है, 4 भी बोल सकता है, इनफाइनाइट भी बोल सकता है, ठीक है। पर मोर देन 2 है तो उसका मतलब वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। और आइडेंटिटी में कन्वर्ट होने का मतलब ये कि जो उसके कोफिशिएंट है वो तीनों के तीनों एक साथ 0 होंगे। ये भी मत समझना कि a आपका 0 हो जाए, b 0 हो जाए, c 0 नहीं, c समथिंग हो गया तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो गया, b 0 हो गया और c 0 नहीं हुआ तो ये 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। c 0 नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपने a को नॉट इक्वल टू 0 कर दिया और b को 0 कर दिया, c को 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बचेगा, या तो आप x को 0 करना पड़ेगा और तो फिर उसके पास कंफर्म है क्वाड्रेटिक है तो 2 ही रूट्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ से याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी आपको जैसे कि 3 डिग्री का बोला गया है या 2 डिग्री का बोला गया है, तो आपका कंसेप्ट ये होगा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और बोल दिया गया है कि हैज 3 रूट्स। 3 रूट्स का मतलब उसके पास वो इनफाइनाइट रूट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कंप्लीटली। वो आपसे बोल कुछ रहा है कि वो आपके उसके पास एग्जैक्टली 3 रूट्स है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैक्सिमम 2 ही रूट्स आ सकते हैं। 3 रूट तभी आ सकते हैं जब वो आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है, तो ही आ सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो कोफिशिएंट्स होंगे उन्हें एक साथ तीनों को 0 करना है। यदि आपका क्वाड्रेटिक है तो तीनों को एक साथ 0 करना है। यदि क्यूबिक है, ऐसा कोई क्यूबिक आपके पास लिखा हुआ है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, ये क्यूबिक लिखा हुआ है, हैज मोर देन 3 रूट्स, मोर देन 3 रूट्स। अब 3 रूट्स में आपसे कुछ भी बोले, वो 4 बोले, 5 बोले, 6 बोले, 7 बोले, इनफाइनाइट बोले, वो सब एक ही जैसे काम करेंगे। वो किस में कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी में। और आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा कि a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d, ये सब के सब क्या होंगे, 0 होंगे। एक हाँ बोलो। दिया गया एग्जांपल में कि पॉलिनोमियल है 3x² + 2x + 1 = 0।
हाँ तो सर S3 को तो हम लोग सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि 0 हो जाएगा, 2 भी 0 हो जाएगा, 1 भी 0 हो हाँ, तो वो बोलेंगे ना, फिर नॉट पॉसिबल बोलेंगे ना वहां पर, बिल्कुल इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसमें वैसा भी तो करना पड़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो चीज जब पॉसिबल नहीं है तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो कांस्टेंट वो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो हमें यहाँ पे वो चीज भी तो याद रखना है कि वो नॉट पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी कन्वर्ट हुआ मतलब उसके कोफिशिएंट को 0 करना है। जैसे कि एग्जांपल ये है मेरे पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ, रिप्रेजेंट एन आइडेंटिटी। ठीक है, रिप्रेजेंट एन आइडेंटिटी, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या बनेगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइडेंटिटी बोल दे, इसकी जगह आपसे बोल दिया जाए कि मोर देन 3 रूट्स, मोर देन 2 रूट्स, या हैज 4 रूट्स, 5 रूट्स, इनफाइनाइट रूट्स, उन सब केस में आप इसी का यूज करोगे। तो आपका क्या कंसेप्ट रहेगा? सिंपल, कि जो उसके लीडिंग कोपिसेंट्स होंगे, एक्स स्क्वायर का कोपिसेंट, एक्स का कोपिसेंट, ये तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे। 3 लैम्डा प्लस 2 ये भी 0 होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 ये भी 0 होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 ये भी 0 होगा। ठीक है, सिंपली आप रूट्स निकाल के इसके फैक्टर करो और वहां पे वो आंसर देखना जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, हमें कौन सा लेना है? कॉमन वाला लेना है, एक साथ, मतलब एक साथ तीनों। ठीक है, जहां पे तीनों एक साथ कंप्लीटली 0 हो, तो वो होता है, वो कॉमन आंसर होता है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से इसके फैक्टर करोगे तो इसके आएगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2, दैट इज लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 रूट आ गए, एक तो लैम्डा इक्वल टू 1, एक लैम्डा इक्वल टू 2। यहाँ से भी 2 रूट आए, एक लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ से भी 2 रूट आएंगे इसके, इसका शायद क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 आया, लैम्डा इक्वल टू 2 आया। अब तीनों केस में वो आंसर देखना है जो कॉमन हो, क्योंकि उसी केस में ये तीनों 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा और यहाँ से भी 2 आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा अपना आंसर? 2। आप ये 1 नहीं ले सकते। लैम्डा इक्वल टू यदि आपने 1 लिया तो ये वाला 0 होगा, फर्स्ट वाला 0 होगा, प्रॉब्लम नहीं है, पर सेकंड वाला 0 नहीं होगा, ना ही थर्ड वाला 0 होगा। ठीक है, सेकंड वाला भी 0 नहीं होगा और थर्ड वाला भी 0 नहीं होगा। और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हर एक कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, हर एक। सर हर अगर तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा। हाँ, फिर बोलेंगे लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आए समझ में ये चीज समझ में आई तो एक क्वेश्चन आप करके खुद दिखाइएगा। ये देखो, ये है आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स। देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, फटाफट से बता दो आप लैम्डा की वैल्यू क्या है। Lambda does not exist. It does not exist. not possible. हाँ बिल्कुल, नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट। आप समझ सकते हो, बिल्कुल इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं है। आप उसने बोला ठीक, बिल्कुल यहाँ पर 3 रूट्स बोला उसने कि हैज 3 रूट्स, तो आपका काम क्या है? मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल था, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है, तो मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते थे। इसने बोल दिया 3 है, तो आप इसका मतलब ये है कि तीनों को 0 होना पड़ेगा, ये भी 0, ये भी 0 और 1 भी 0। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई? ये 1 तो कभी 0 हो ही नहीं सकते। अब जब ये 0 नहीं हो सकता, एक भी फेल हो गया, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे? लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट, लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ठीक है सोम बाबू, समझ में आया? और सीरियस बाबू, ठीक है।
तो आपको 4 डिग्री की इक्वेशन दे दी गई है और उससे बोल दिया गया कि आपके पास 5 रूट है। 5 रूट है तो मतलब सारे के सारे जितने भी कोफिशिएंट होंगे ना सबको 0 के पटक दो, सबको 0 0 0, और जिसपे कॉमन आंसर आएगा पांचों के जितने भी कोफिशिएंट होंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से एक पॉपुलर क्वेश्चन आया था, बहुत पुराना था, जेई में आया है 2009 या 9 और 10 पर आया है, कंफर्म मालूम नहीं है, पर 9 और 10 में से एक में आया इसी टॉपिक पे क्वेश्चन। ठीक है, चल तो अब हम बात करते हैं। देखो ये तो हमने नॉर्मली लिख लिया, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। उसके बाद हमने देखा कि n डिग्री पॉलिनोमियल होगा और उसके पास n+1 या मोर देन n रूट्स होंगे, तो डायरेक्टली हम क्या बोल देते हैं कि वो एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेगा। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का मतलब उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो तीनों एक साथ होंगे। स्पेशल ये ध्यान रखना, मैंने हिंदी में इसी वजह से लिखा है, मैं इंग्लिश में भी लिख सकता था टुगेदर, ठीक है, बट यहाँ पे इसी वजह से लिखा है कि हाईलाइट रहे आपके लिए कि तीनों एक साथ होना चाहिए। कहीं आपके माइंड में ये आ जाए कि सर ये 2 हो गया, तीसरा नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो गड़बड़ कर देगा आपको, तो तीनों एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो वो चीज याद रखें। अब हम बात करते हैं स्पेशल क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसे। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जनरलाइज करने के लिए मैं E1 E2 नहीं लूंगा, जो आपको याद है ना वही लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने ax² + bx + c से आपने पढ़ रखा है, तो वही ठीक रहेगा। यहाँ पर अच्छी बात क्या होती है बेटा कि जो इसका ये a है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसे हम a को यहाँ पर कुछ चीज नाम भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। a नॉट इक्वल टू 0 होता है क्योंकि क्वाड्रेटिक होगी, तो उसके लिए a को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और a को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, बाकी का कोई नाम नहीं है। ठीक, तो ये लीडिंग कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, कि इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे और कैसे आएंगे, वो सब चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद आप रिलेशंस वगैरह की डिस्कस करोगे, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो ही सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, पर मैं उसका प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपके पास इक्वेशन ये है bx + c = 0। ठीक, देखो आपने ऑलरेडी यहाँ पर बोला गया कि a नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये क्वाड्रेटिक बनेगा, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो आपका सिंपल सा वर्क होगा यहाँ पर, सिंपल बोथ साइड पर क्या कर दो, a से डिवाइड कर दो, तो ये x² बन जाएगा, ये b/a बन जाएगा, और ये x और ये c/a, और ये 0/a बनेगा तो 0 बन जाएगा। क्या कर दिया मैंने, दोनों साइड पर a से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये सर एक थोड़ा सा ऊपर करिए। ठीक है, देखो a से डिवाइड कर दिया। फिर मैंने क्या किया इसके साथ, जो स्पेशल आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखाऊंगा मैं खुद भी। ठीक है, वो चीज आपको आनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम बहुत सारी जगह पे यूज होगा वो। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन से कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जो ट्रिक होती है वो आप ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है आपको, सिंपल, सबसे पहले जो x² होगा उसके कोफिशिएंट को 1 बना दो। x² के कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 बना दिया। इसी वजह से मैंने क्या किया था, a से डिवाइड कर दिया दोनों साइड पर। यदि यहाँ पर a है तो a से दोनों साइड पर आपने डिवाइड कर दिया, और जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या बन गया, हमारा 1 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी आपकी कि आपको क्या करना है, सिंपल x² लिखा है तो x लिख दीजिए, ऐसे x² यदि लिखा है तो x लिख दीजिए,
फिर उसके बाद अगली स्टेप, x के साथ जो भी लिखा है, x के साथ b अपॉन a लिखा है और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखना है, और x के साथ क्या लिखा है, b अपॉन a, तो b अपॉन a का हाफ लिखिए, b अपॉन a का हाफ। हाफ क्या बोलेगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दो सिंपल, तो यहाँ पर लिखना है b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, पहली स्टेप कंप्लीट। माइनस, यहाँ पे ऑलवेज माइनस का साइन लगाएंगे और क्या करेंगे, जो ये हाफ आया है b अपॉन 2a, इसके स्क्वायर को लिखेंगे डायरेक्टली, ये b अपॉन 2a के स्क्वायर को। जो लास्ट टर्म बची है आपकी वो है c अपॉन a, उसे सिंपल c अपॉन a लिख दो इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर आया, ये कैसे बनाया मैंने कंप्लीट स्क्वायर, एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर हम होल स्क्वायर को सर जब खोल देंगे, सर ये जो x b बाई 2a का होल स्क्वायर है, तो सर उसके बाद वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 2। तो सर वो x जो आएगा वहाँ पे, तो वो रूट x नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा बेटा, वही सर x ही हो जाएगा। तो सर पर तब भी सर फिर उस x का हम करेंगे क्या, जैसे 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन ए हो जाएगा, तो सर उसका क्या करेंगे? आप होल स्क्वायर खोल क्यों रहे, मुझे तो ये समझ नहीं आया। आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो आज मतलब होल स्क्वायर को, सर ये हमने फिर b, ये सर हमने फिर b अपॉन 2a का माइनस क्यों किया ये होल स्क्वायर? इसको ओपन तो करो, एक्स स्क्वायर 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह ये 2 से 2 कट गया, ये एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म, ये एक्स इंटू बी अपॉन ए सेकेंड टर्म, और ये लास्ट वाली ये वाली जो टर्म थी बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये माइनस कर दिया मैंने, उससे क्या एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए उसको, हाँ बेटा, और ये किसी भी क्वाड्रेटिक में लगा सकते हैं ना, किसी भी क्वाड्रेटिक में लगा सकते हो, कहीं पर भी, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में हो चाहे किसी में भी हो, सब जगह लगा सकते हो। आप ऐसे देखो, यदि आपके पास कोई एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, आपके पास ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3 से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x लिखना है, प्लस का साइन है तो प्लस, ये 3/4 का हाफ, 3/4 का हाफ क्या बनेगा, सॉरी 4/3 का हाफ, 2 से डिवाइड कर दो सिंपल, तो 2 से कटेगा तो 2/3, ये लो होल स्क्वायर। ठीक है, बट अब क्या करना है, ये 2/3 के होल स्क्वायर को माइनस भी करना है, और प्लस 2/3 ऑलरेडी था वो चलेगा, तो ये बन गया आपका x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 प्लस ये बन गया 2/3। बाकी सिंप्लीफाई हम करेंगे, हमारा काम आगे से होगा। तो आपको ये कंप्लीट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, बाकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 9 एलसीएम, तो 6 माइनस 4 दैट इज 2/7 2/9। जैसे आपके पास ये लिखा है कहीं पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है मुझे, मैं क्या करूंगा, सिंपल एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स माइनस साइन है, माइनस साइन, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 4 का हाफ क्या होगा 2, ये 2, ये स्क्वायर, 2 के स्क्वायर को माइनस कर दो, प्लस 7 था तो प्लस 7 लिख दो, तो ये क्या आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 इक्वल टू 0। बिल्कुल नहीं, इसके बाद जो हमें काम होगा वो इसके बाद की बात है। ठीक है, पहले आपको यहाँ तक करना है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखना है आपको। और इससे x की वैल्यू निकल जाएगी? हाँ बिल्कुल, x की वैल्यू भी निकल जाएगी, सब निकल जाएगा, इससे सॉल्यूशन निकल जाएगा, पर अभी हमें इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है। ठीक है, अभी केवल मुझे कंप्लीट स्क्वायर आना चाहिए आपको। जैसे कि आपके पास ये लिखा है, चलो निकाल के बताओ इसका कंप्लीट स्क्वायर, -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2,
आपको बस कंप्लीट स्क्वायर आना चाहिए, बाकी तो सॉल्यूशन वगैरह सब निकालते हैं, वो बात की बात है। निकालो फटाफट से। आई थिंक बन गया होगा आपसे ये। हाँ निशांत बाबू, सिद्धांत बाबू, यस सर हो गया। बन गया। सिद्धांत है यहाँ पे, मलिक है तो सही, नाम तो है, कर रहा होगा कुछ ना कुछ। बन गया, चलो बहुत सही हो गया। -3 कॉमन लिया, -3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड पर, ये आया एक्स स्क्वायर -2/3x, ये माइनस का 2/3 इक्वल टू 0। बस आपका काम हो गया। अगला काम होगा आपको ऐसे लिखना है x माइनस साइन 2/3 का हाफ, 2/3 का हाफ क्या होगा 1/3 होल स्क्वायर, माइनस क्या करना है 1/3 के स्क्वायर को, और ये -2/3। सिंप्लीफाई करोगे तो x -1/3 का स्क्वायर -1/9 -2/3। बाकी आप सॉल्व करना जानते हो कि x -1/3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ठीक से 7/9। ठीक है, देखो हमें इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इसका यूज है आगे, अभी तो नहीं है, अभी तो केवल सॉल्यूशन निकाल के बता दो, पर इसका यूज आपको आना चाहिए। ऐसे बनाओगे, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो आप सबसे इजीएस्ट मेथड है ये, जिससे आप एक लाइन में आप कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो अपना। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं। एक बोर्ड 10th बोर्ड में भी था, वो आपके साइड डिलीट हो गया था, बट मैम वगैरह जिससे भी पढ़े होंगे आप, उन्होंने जरूर सिखाया होगा आपको, थोड़ा सा तो सिखाया ही होगा कि हाँ ऐसे बनता है। ठीक है, चलो आ जाओ वापस हमारे सॉल्यूशंस पे। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने कंप्लीट स्क्वायर बनाया बेटा, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया x + b/2a का होल स्क्वायर, और ये बन गया बेटा b²/4a² + c/e इक्वल टू 0। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था जो मेरा चल रहा था, यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन का फाइंड करना है। b/2a का स्क्वायर, आप क्या करो इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा -c/a, और ये प्लस का b²/4a²। एलसीएम लीजिए नीचे, तो देखो इधर a है इधर a² है, तो एलसीएम में a² ऑलरेडी 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4 × a, तो -4ac + b²। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया देखिएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² - 4ac/4a²। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो x + b/2a किसके इक्वल बन जाएगा, ± √b² - 4ac / 4a²। ठीक है, तो यहाँ से ये b/2a को दूसरी साइड शिफ्ट करोगे, तो -b/2a ± ये देखो अंडर रूट को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे भी लिखूंगा तो 4 का अंडर रूट क्या बनेगा 2, और a का अंडर रूट बनेगा a² का अंडर रूट बनेगा a। अब नोटिस करोगे आप यहाँ से दोनों को, तो ये देखो -b ± अंडर रूट, तो ये स्क्वायर का अंडर रूट तो mod a बनेगा। हाँ यहाँ पर अभी एक्सेप्शन लेना है आपको, ठीक है, फॉर्मूले के लिए। ठीक है, केवल फॉर्मूले के लिए लेते हैं यहाँ पर, और उसे हम निकाल सकते हैं। आपका फॉर्मूला यही होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे आप जानते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप 2-3 चीजें सीखो। इस पे आप यहाँ पे इस चीज को नोटिस करना, ये क्या लिखा है, x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग।
होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है हमेशा, या तो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ये चलेगा। दूसरी साइड पे देखो, तो जब ये पॉजिटिव है तो दूसरा लेफ्ट राइट हैंड साइड भी उसका पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। यही सिंपल सा कंसेप्ट, आंसर तभी निकलेगा जब दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो तभी ना आंसर निकलेगा। देखो 4a² पॉजिटिव है, क्योंकि a² और 4 दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें नो प्रॉब्लम। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है बेटा? जब b² - 4ac कैसा हो, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन के केस में 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, और इक्वल टू के केस में 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं आपको। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए रियल रूट्स के लिए, या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो चीज यहाँ से प्रूव होती है कि इस फॉर्मूले से आता है, इस टाइप से आप करते हो, इसी वजह से ऐसा करते हो, ठीक है। यहाँ पर हम स्पेशली b² - 4ac को क्या बोलते हैं? b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट। तो x इक्वल टू हमारा क्या बन गया? b माइनस प्लस माइनस √d/2 है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका यहाँ से जनरेट होता है। बाकी आपको ये प्रोसेस में कंप्लीटिंग स्क्वायर याद रखना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से हम एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो ये आए, तो अब मेरे पास, मैं डायरेक्टली इस सॉल्यूशन का यूज करूंगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इसका यूज करने वाला हूँ। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। हाँ बेटा, डेरिवेशन आता है स्कूल में। नहीं स्कूल में आ सकता है तुम्हारे एनसीईआरटी में, बाकी में नहीं आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह इधर नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे देखिएगा। देखो आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास, इसके लिए आपने सॉल्यूशन निकाल लिया ऑलरेडी कि वो है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, या d लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ये अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके पास 2 रूट्स होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स हैं, ठीक है। और इसके रूट्स तो हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं यहाँ पे। देखो एक प्लस साइन के साथ आ सकता है, एक माइनस साइन के साथ आ सकता है ऊपर से। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि किसी को भी एक को ले लेता हूँ अल्फा, और दूसरे वाले को क्या ले लेता हूँ? बीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लस वाला माइनस वाला किसी को भी सेलेक्ट करो, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक को मैंने ले लिया अल्फा, एक को ले लिया मैंने बीटा। आप क्या करो, दोनों को ऐड कर, अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दिया दोनों। चलो ऐड करके देखते हैं। तो ये -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a, इसको इसके साथ ऐड किया। देखो यहां से कुछ चीज आपको समझ में आएगी। ये -b/2a, इसको मैंने ऐसे लिख दिया b² - 4ac/2a, और ऐसा ही इधर किया तो ये माइनस, ये देखो यहां से बेटा ये दोनों गए, ये और ये दोनों टर्म्स गई। ये -b/2a, ये भी -b/2 है, तो 2 टाइम हो गया, तो -2 टाइम b/2a। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, 2 से 2 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपका बेटा? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया -b/e। आपको मालूम हो कि सम ऑफ रूट यही होता है, और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, आपको याद था। तो सम ऑफ रूट क्या होता है इसका? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/e, -b/e, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज भी आपने 10th क्लास की याद होगी आपको कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के, वो क्या होते हैं? -b/e। पर स्पेशल पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि व्हाट इज द b, b क्या है, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ आपसे यही होगी कि b को कंफ्यूज हो जाओगे। b क्या है? b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ध्यान रखिएगा बहुत क्लियरली इसको।
तो माइनस टाइम इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि उसके रूट्स का सम फाइंड किया जाए तो वो क्या था आपके पास, माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, आपको ऐसे ऑलरेडी मालूम होगा, वो सी अपॉन ए होता है। ठीक है, यदि आपसे बोला जाए कि ये तो मैंने Yes. सम निकाला, ये ऐसे ही प्रोडक्ट निकालूं मैं अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या बनेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो प्रोडक्ट निकालूंगा तो देखिए नीचे 2a नीचे 2a, तो 4a स्क्वायर बन गए। तो देखो ऊपर नोटिस करना, ये केवल एक टर्म है, माइनस बी को एक टर्म लो और अंडर रूट वाली को एक टर्म लो, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, तो माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। ठीक है, ये तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, नीचे 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, माइनस माइनस प्लस, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो 4 से 4 गया, a से a गया, तो हमारे पास क्या है, c अपॉन a। ये तो आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आ रहा है बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आप इसे बोलोगे कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो दो चीजें आपको ये याद होनी चाहिए, तीसरी चीज आप सोचोगे नहीं, इतना अच्छा चीज है, अभी आएगा। ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी आपको याद होगा सी अपॉन ए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नया चीज नहीं बताया मैंने। ठीक है, मैं बस डेरिवेशन करके बता रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और सॉरी सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो दो तो आपने ये तो पढ़ा हुआ है, ये कर लोगे आप। मैं थर्ड की बात करता हूं, आपको निकालना है बेटा डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, आपका क्या टॉपिक है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द अल्फा माइनस बीटा, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा निकालना तो आप इससे भी निकाल सकते हो, आपके पास फंडा है, बिल्कुल डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपके पास अल्फा है, आपके पास बीटा है, अल्फा माइनस बीटा निकाल लो। तो यहां से तीसरा पॉइंट यही आता है आपका डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, नंबर थर्ड, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना है, तो मुझे ये मालूम नहीं है कि मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है, बीटा माइनस अल्फा निकालना है, बट मैं निकाल लेता हूँ कोई सा भी, अल्फा माइनस बीटा निकाल लेता हूँ अभी तो। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी अल्फा है यहाँ पर, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, डिफरेंस निकाला, निकाल सकते हो आप इजी। तो b माइनस 2a प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा माइनस बीटा, बीटा ये है हमारे पास, ये। ठीक है बेटा, देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो ये वाला और ये वाला दोनों कट गए, ये भी प्लस होगा तो ये 2 टाइम हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कितने टाइम, 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पर भी ये लिखा है। तो यहाँ से जो डिफरेंस ऑफ रूट आएगा अल्फा माइनस बीटा, वो आएगा बेटा आपके पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ सॉरी ए, माफ कीजिएगा, 2 तो कट ही गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, डिफरेंस ऑफ रूट क्या आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है, या फिर आप याद रखने के लिए इसे ऐसा कर लीजिएगा रूट डी अपॉन ए, इससे क्या है कि थोड़ा याद जल्दी हो जाएगा, रूट डी अपॉन ए। तो डिफरेंस ऑफ रूट याद रखिएगा, ये नया है आपके लिए, रूट डी अपॉन ए।
ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, डिफरेंस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सम हो गया। नंबर 4 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ऐसे डिफरेंसेस रूट्स निकाल सकते हैं, जैसे मतलब एडिशन और प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट पोजीशन में डालने के लिए निकालता है। देखो क्वाड्रेटिक में कोई आता है? हाँ बिल्कुल, आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा फाइंड द इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज m, m दे दिया और फिर आपको कुछ रिलेशन दे दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखो ये सब कर लोगे, जो सबसे मेन है वो देखो। एक चीज बताओ, जो सॉल्यूशन होता है किसी भी इक्वेशन का सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है? यदि सपोज करो इसके 2 रूट हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, एक रूट इसका अल्फा है और एक रूट बीटा है, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो नंबर 4 पॉइंट यही है बेटा, यदि आपके ये दोनों इसके रूट्स हैं तो आप ये फिक्स कर लो, जेई में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहीं से होता है। आपको ये नहीं है कि आप अल्फा और बीटा के रूट्स निकालने बैठोगे, आप कोई क्वाड्रेटिक दे दिया आपसे उसके रूट्स निकालने बैठ जाओ, ऐसा कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रूट्स निकालो उसके, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। पर ये जरूर है कि ये रिलेशन जो चारों बताए मैंने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट, और उसके बाद ये 4th वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इसके 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि बेटा कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली बीटा इसका रूट है तो बीटा भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और इसके लिए अच्छी बात यह है बेटा कि क्वेश्चन में आपसे जो एप्लीकेशन होगा वो आपको इनको तोड़ मरे, इनको छोटा मोटा कुछ भी कर सकते हो आप, इसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो। वो आपसे यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पूछे ना, तब भी आप बता सकते हो। क्या बताओगे? -b अल्फा -c अपॉन e, डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हो। रिक्वायरमेंट पड़े, केवल आपकी अल्फा की रिक्वायरमेंट पड़े, तो आप यहाँ से इसी वाले रिलेशन से अल्फा की वैल्यू भी रख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो। ये चीजें आपको डिमांड करेगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो उसमें आपको डिमांड होगी कि अल्फा स्क्वायर लेके आइए, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, वो सब लेके आओगे। तो वो कहाँ से लेके आओगे? इस रिलेशन से जो आपको दे रखा है ना, यहाँ से आप लेके आओगे। ठीक है, और ये चीज आप फिक्स कर लो कि इसके रूट्स है, तो 100% आपको 3 काम फर्स्ट करने हैं, सम लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, उसके बाद 3rd रिलेशन ये वाला लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक का आया कि अल्फा बीटा आर, 1 मिनट रुक जा यार भाई, रुक जा, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो आपका वर्क यही रहेगा कि क्या वापस से समझा सकते हैं सर? मैं कह रहा था सर सब थोड़ा समझ में नहीं आया सर, आप वापस से समझा सकते हो सर? ये रिलेशन क्या बात है? सुनो, देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, आपसे बोल दिया गया कि ये इसके रूट्स हैं या इसके सॉल्यूशन है या इसके जीरोज है, तो वो 100% उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते ही करते हैं। ठीक है, कि कोई भी इक्वेशन है, इसका रूट्स 1 है या 2 है या 3 है या अल्फा है या बीटा है या गामा है, कुछ भी एनीथिंग, वो उसे सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मतलब अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई किया इसने, ये अल्फा इसका रूट्स है, इसको सेटिस्फाई करेगा। बीटा इसका रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, पर अब आपको जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने से यहाँ पे फायदा नहीं होगा, बट आप क्या कर सकते हो, उसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे आपको डिमांड हुई, क्वेश्चन के अंदर डिमांड होगी, मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आप, उसमें डिमांड होगी कि आपको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, इस वाले रिलेशन से। इस वाले रिलेशन से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बहुत इजी आ जाएगी, बाकी चीजों को उधर भेज दो, तो बी अल्फा -c अपॉन ई अल्फा स्क्वायर है। आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए बाकी टर्म्स को दूसरी साइड भेज दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ए अल्फा स्क्वायर -c अपॉन बी, ये लो।
ठीक है, वो डिमांड करेगा क्वेश्चन में, मैं आपसे ये पूछूंगा क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट यही है, और आप तो इसको 3 चीजें याद होनी चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक बोल दिया आपसे कि इसके पास 2 रूट्स है, मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया आज, ठीक है, सब कुछ बस ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, और प्रूफ भी बताएं, जानबूझ के बताएं, क्योंकि आपको वो सिचुएशन समझ में आनी चाहिए कि कैसे मैं आगे निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये कोई नहीं है कि आप 10th क्लास में फॉर्मूला याद किए हो उससे, अरे वो निकालना होता तो मैं तो कब का उसी से बता देता ना। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ी चीजें आपको अलग लग रही होंगी कि क्या पढ़ा रहे हैं, बोरिंग सा पढ़ा रहे हैं, पर वो चीज आप जब आपको जेई का एक क्वेश्चन करा दूंगा ना तो ऑटोमेटिकली आप बोलोगे कि हाँ सर सही है, इसी टाइप से हो पाएगा, वरना कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले मेरी एक इच्छा है और मैं क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखने दो खतरनाक वाला, तब मजा थोड़ा ज्यादा आएगा। हाँ मतलब ऐसा नहीं है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है, क्या अपने पास कुछ है? देखो बेटा, लेट, एक नॉर्मल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सिंपल, आपको बस याद रखना है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड आपसे बोला गया एंड की जगह ये लिखो, देन वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइड बाय अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिख दिया एक बार में, पर डरने की बात नहीं है, आपको आता है और बहुत इजीली कर लोगे यदि आप जो चीजें अभी मैंने सिखाई हैं उस पर फोकस किया हो। ठीक है, देखो कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक लिखी है, आपके माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए, आपकी उसने बोल दिया है कि उसके रूट्स हैं, तो 100% ये चीजें सेटिस्फाई करेगी। जो 4 के 4 पॉइंट्स लिखे हैं वो 100% उसके लिए सेटिस्फाई होंगे। मतलब अल्फा बीटा इसका रूट्स होगा तो होगा ही होगा बेटा, अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो होगा, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। वही चीज हम यहाँ पे क्वेश्चन में करने वाले हैं। क्वेश्चन तो बड़ा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है, मुझे भी लग रहा है, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए आपसे तो, ठीक है, पर इतना टफ भी नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे। तो हमारे पास ये चीज सबसे पहले आनी चाहिए कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये उठाया इक्वेशन, इसके 2 रूट्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा, इसके 2 रूट्स हैं, दोनों रूट्स हैं तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2, ये 0 होगा बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2, ये भी 0 होगा, बिल्कुल ठीक है, ये लिख लिया। कभी भी ऑब्वियसली मैं जब यहाँ पे बोल रहा हूं तो आपको एक चीज याद रखना है, फॉर्मूले से वैल्यू बहुत ही कम यूज होगा, बहुत ही रेयर केस में यूज होगा आपसे कि आप फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लो इसकी कि x इक्वल टू क्या बनेगा, 6 प्लस माइनस 36 प्लस 8/2, ऐसे कुछ आए। ऐसा नहीं करना है आपको, कभी भी आप इसको करोगे आपके पास आंसर आने के चांस ही नहीं है। अब देखो ये आपके पास 2 रूट्स आ गए, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, एक अल्फा लोगे एक बीटा लोगे, आपको क्या निकालना है, अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10। हालत खराब हो जाएगी, 1 महीने तक सॉल्व करोगे ना तब भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को इग्नोर करना है यहाँ पर कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसमें रूट्स वगैरह निकालने की कोशिश करें, वो बिल्कुल इग्नोर करना है आपको। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा पर एक्सेप्ट करना होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत कम यूज करना है, बहुत ही कम। हाँ ये चीज है, आपको ये बोला है ना कि इसके रूट्स हैं, सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल भरपूर मात्रा में। क्वेश्चन में दिखाई दिया आपको कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब 100% सेटिस्फाई करा दो, बाकी आगे सोचो ही मत, सेटिस्फाई करा दो बस। ठीक है,
अब सेटिस्फाई कराते ही देखो आपके पास बहुत सारी चीजें चमकने लग जाएंगी यहाँ से। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो आप, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, बीटा स्क्वायर निकाल सकते हो, बीटा निकाल सकते हो। ये अब क्वेश्चन जो है ना आपका, उस क्वेश्चन को देखोगे आप तो यहाँ से मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि शानदार, अल्फा की पावर 10 है, अल्फा की जो पावर्स है उन्हें एक साथ किया मैंने, तो अल्फा की पावर 10, यहाँ पर 2 इंटू अल्फा की पावर 8 आएगा, तो 2 इंटू अल्फा की पावर 8। सिमिलरली ये बीटा की पावर 10 और ये प्लस 2 टाइम बीटा की पावर 8, इन दोनों को साथ किया मैंने, नीचे तो है ही सही डिवाइड में, ठीक है। देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है पॉसिबल, इन दोनों से अल्फा की पावर 8 कॉमन आ सकता है, और बचा क्या अंदर अल्फा स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों से भी यही ले सकता हूं मैं, फिर मैंने माइनस भी कॉमन लिया, क्या बचा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9, ठीक है बेटा, ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से एक चीज देखो, यदि मैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अल्फा स्क्वायर की क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे, तो क्योंकि माइनस 2 है ना यहाँ पर, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 निकालूंगा यहाँ से, तो ये 6 अल्फा को दूसरी साइड भेज दो। ऐसे ही यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 की, तो ये कितना आ जाएगा 6 बीटा, रख दो बेटा यहाँ पर, तो ये अल्फा की पावर 8 6 अल्फा, ये बीटा की पावर 8 6 बीटा। जरा दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लिया, अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9, नीचे क्या लिखा था, काट दूं, सॉल्व करना पड़ा आपको, बोलो। स्पेशली जो थ्योरी आज मैंने पढ़ाया है आपको, उसी को डिस्कस करके आओ, उसको याद रखने की कोशिश करो कि आपके पास रूट्स लिखे हुए हैं, उसने बोला है कि अल्फा बीटा आपके रूट्स हैं, तो सेटिस्फाई करेंगे भाई, उसमें आपको सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, 100% सेटिस्फाई करेंगे, और जो सेटिस्फाई करेंगे उस रिलेशन का भरपूर मात्रा में यूज करना है, चाहे कैसे भी करो। जैसे मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस 2 निकाला, कभी रिक्वायरमेंट किसी और की पड़ेगी तो वैसे निकालेंगे, पर यूज उसका करना है आपको, इतना सुटेबल तरीके से यूज करो, जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब डिमांड है आपकी क्वेश्चन में, यहाँ पर इसकी डिमांड नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक आप ये चीज समझ गए होंगे कि क्यों मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूं, ठीक है। देखो कैलकुलेशन करने जाओगे, श्योर बोल रहा हूं कि बहुत टाइम लगेगा, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे उसको। अल्फा की पावर 10, अल्फा की वैल्यू ये आएगी 6 प्लस अंडर रूट 14/2, उसकी अल्फा की पावर स्क्वायर निकालोगे 5 मिनट, क्यूब निकालोगे 15 मिनट चाहिए क्योंकि क्यूब थोड़ा बड़ा होगा, 4 निकालोगे और बड़ा, 5 निकालोगे और बड़ा, जीवन भर निकालना ही नहीं है मुझे सॉल्व करना है, 4 नंबर लेके भी आना है। तो यहाँ से याद रखिएगा बहुत क्लियरली कि आपको जो इतना ही पढ़ाया मैंने, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। पर इस चीज को आप बस एक बार रिकॉल करके बढ़िया ढंग से आइएगा। कल हम है ना इसी चीज पर अच्छे खासे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। और भी अभी नहीं दूंगा, इसमें होमवर्क नहीं दूंगा फर्स्ट क्लास में, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप तो बस इनको रीडिंग करके आओ एक बार, बस ये चीज याद रखना। हाँ, यदि क्वेश्चन में कहीं पे ये आता है, ये चीज लिखा हुआ है अल्फा बीटा, तो भाई आपको पहली स्टेप यही करनी है, सेटिस्फाई करा दो उसको, बाकी हम बाद में सोचेंगे क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, उसकी बात की बात में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लिखना चाहो तो लिख लेना, यदि ड्रॉप करना चाहो कर देना, क्योंकि टाइम आने पे कुछ अलग तरीके से इन क्वेश्चंस को और डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है जी। सर जो टेस्ट दिया था अभी संडे को, जी सर जो क्वेश्चन से सर वो आप वापस या तो फॉर्म सर कुछ वापस से कर दे सकते हैं, उस पे जाओ, क्लिक करो, पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। सर वो मेरे पास सर वही चली गई है, जो साइट थी सर वही क्लोज हो गई है। नहीं सर या तो मैं फॉर्म को अगर वापस सारे क्वेश्चन मुझे दिख जाएंगे, हाँ बिल्कुल दिख जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाता है वहां से, ठीक है।
हो जाता है डाउनलोड ऑफ वीडियो। ठीक है और सर अगर सर उस पेपर में कोई प्रॉब्लम